अगर आपकी भी किसी पर डिपेंडेंस हो जाती है, किसी से आप ऐसे अटैच हो जाते हैं कि फिर डिटैच हो जाना मुश्किल लगता है, तो आज के इस शो पर हम बात करने वाले हैं इस मौजू पर। यकीनन आपको इस गुफ्तगू से फ़ायदा होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मोहसिन नवाज़। मैं हूँ जहाँ आरा। शो है यू आस्क फॉर इट, जहाँ से नश्र होता है, और यू आस्क फॉर इट आप हर शाम देखते हैं विलिंग वेज के लाहौर स्टूडियो से। ये शो यू आस्क फॉर इट से पहले सैटरडे की सपहर नश्र होता है विलिंग वेज के लाहौर स्टूडियो से, और शो का टाइटल बताएंगी जहाँ आरा। लेट्स टॉक विद विलिंग वेज। जी हाँ, इस शो का चूँकि टाइटल लेट्स टॉक विद विलिंग वेज है, इसका मकसद ये है कि आप आएँ और हमसे बात करें। जी बात बिल्कुल। करें दिल की, बात करें उस सोच की जो कि आप किसी को बताने में हिचकिचाते हैं, हम्म, या कोई ऐसी बात है जो दिल की बात है, कहने में शर्माते हैं। जी बिल्कुल, और बातें दिलों में रह जाती हैं और घर बना लेती हैं सोचें दिमाग में, और फिर वो सोचें बढ़ती हैं मोहसिन साहब, एक सोच से ज़्यादा सोचें होती हैं। और फिर एक वक्त आता है जब सबको ये लगता है कि शायद हमारी जो बात है उसकी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। बात करने का फ़ायदा कब नहीं होता? तब जब उस बात का दूसरी तरफ कोई असर नहीं होता, जी या हमारी बात हमें भी लगता है कि कोई असर नहीं रखती, कोई मानी नहीं रखती, कोई नतीजा नहीं देती। जी तो ऐसा क्यों होता है कि हम कई दफ़ा अपनी जब बात करते हैं और कोई नतीजा नहीं निकलता, बेनतीजा रहती है, तो फिर भी हम उसी बात को दोहराना चाहते हैं, उसी बात को के अंदर तासीर ढूँढते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ऐसा भी तो है ना मोहसिन साहब कि बात करना आती भी नहीं हमें। जी, वो कहते हैं ना, बात करनी मुझे कभी मुश्किल कभी ऐसी तो न ऐसी थी। तो ना थी। जी, तो जी। कभी-कभी मुश्किल भी हो जाती है बात करना, और ऐसे मौके पे फिर लोग समझते हैं कि बात करना क्योंकि मुश्किल है। बात करने से मुराद उनकी होती है कि जो हमारे दिल में बात है, दिमाग में सोच है, बस वो जैसे ही हम करें वो फ़ौरन से पूरी हो जानी चाहिए। उस ये जो बात को रद्द नहीं किया जाना चाहिए। बात को रद्द ना किया जाना हम सब की ख्वाहिश होती है कि जी। हमारी बात मुस्तरद ना हो। जी, जी, जी। लेकिन क्या ऐसा ज़िंदगी में हो सकता है कि हमारी कोई बात मुस्तरद ना हो? तो इसका जवाब है, इसका नहीं। जवाब नहीं। ऐसा इसलिए नहीं हो सकता कि दुनिया में अरबों की इस आबादी में हर इंसान अपनी एक यानी अपब्रिंगिंग रखता है, उसका जी। अपना उसके एनवायरमेंटल फैक्टर, उसकी अपनी साइकी, हुँ। और उसके बिहेवियर्स में कोई ऐसी वेरिएशन आ सकती है जी। कि जिसके मुताबिक उसका अपना एक पैराडाइम, एक नज़रिया ज़िंदगी बनता है, जी, जी। और वो अपने ख़यालात रखता है। जी। जब कोई अपने ख़यालात रखता है तो वो आपकी बात को मिनो अन मान नहीं सकता, बल्कि वो अपनी कोई राय देना चाहता है या अपनी कोई अड़फस दिखाना चाहता है। जी। चुनाचे ये सोचना कि मैं कुछ ऐसा करूँगा कि जिसको सारे मानते चले जाएँगे, हुँ। ये एक ख़याल ख़ाम है। बिल्कुल, और इसी सोच की वजह से ही फिर बात ना करना तो ये एक और मसला हो गया ना मोहसिन साहब। यानी अपने ख़याल को ना बता ना पाना। बताना, और फिर ऐसे लोग अक्सर गिला करते हुए नज़र आते हैं। मतलब वो बात नहीं कर पाते, वो मसले पे बात नहीं कर पाते हैं, मुश्किल नहीं बता पाते। मगर जब उन्हें प्रोब किया जाता है, उनसे पूछा जाता है, तो फिर वो अक्सर लोग गिला करते हैं। इन्हें हम कंप्लेनर पर्सनैलिटीज़ भी कहते हैं कि कोई और मेरी बात को सुनता नहीं है, कोई तवज्जो नहीं देता, मेरी बात की अहमियत नहीं है, मेरी बात को रद्द कर दिया जाता है, बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हुँ, इन्हीं सोचों के साथ फिर जब भी ऑब्वियसली ज़िंदगी में मोहसिन साहब हमें मुश्किलात का सामना तो करना पड़ता है ना, जी, मसाइल भी बहुत से आते हैं। जी। तो जब मसाइल का हल नहीं मिलता और कभी इन्हें प्रोब करें, पूछें, या कोई तीसरा बंदा हेल्प करे, तो फिर बहुत से गिले शिकवों के साथ ये सामने आते हैं। और तो मसाइल ऐसे बढ़ चुके होते हैं। एग्ज़ैक्टली। जी। और ऐसे में इसी सिचुएशन के लिए शायर ने कहा है, इस तरह तुझसे किए हैं शिकवे, मुझको अपने से गिला हो जैसे। वाह! ये जो अपने से गिला पैदा हो जाता है, जी। ये जो अपने से शिकायत पैदा हो जाती है, जी, जी। और फिर हम अपनी शिकायत को दूसरों से शिकायत कर रहे हों, तो दूसरा उस शिकायत को दूर करने का, इज़ाला करने का की कोई सबील कर सकता है, जी। आपकी बात के जवाब में कुछ कह सकता है। जी, जी। पर अगर गिला या शिकवा अपनी ज़ात से हो, हुँ। तो इस मकालमे को सिर्फ़ हम खुद ही सुनते हैं, जी। और अपने से की हुई बातें इंसान बहुत बेदरेख करता है, लगातार करता है, जी। अनइंटरप्टेड करता है और जी। करता चला जाता है। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल। और फिर उसमें ये होता है, अच्छा, ऐसे भी बहुत सारे मोहसिन साहब हमने केसेस देखे होंगे जी, जिसमें कि फैमिलीज़ जैसे आइडेंटिफ़ाई तो कर लेती हैं कि मेरा जो ये मेंबर है, या हमारी फैमिली में से ये बच्चा जो है, या ये जो बहन-भाई है, ये ज़रा बात नहीं कर पाता है। जी, तो मैंने देखा है कि फैमिलीज़ बजाय उसको सपोर्ट करें और बातचीत का तरीका सलीका सिखाएँ,
वो उसको कवर देना शुरू कर देती हैं। हाँ, वो ये तो ऐसे ही है, ये तो बात नहीं कर पाता, ये ज़रा थोड़ा इंट्रोवर्ट है, ये थोड़ा कम गो है, ये थोड़ा चुप रहता है। डिस्कम्फर्ट उसे नहीं देना चाहते, देना चाहते, और एग्ज़ैक्टली। डिस्कम्फर्ट देने में हालांकि उसकी तरक्की है, हुँ, क्योंकि कंफर्ट जोन में रहने वाला उसी स्टेटस को ऊपर रहेगा, जी, जी, जबकि थोड़ा थोड़ा डिस्कम्फर्ट हमें थोड़ी थोड़ी तरक्की देता है, जी। और ये थोड़ी थोड़ी तरक्की मिलके एक बड़ी तरक्की बनती है। हुँ, सो डिस्कम्फर्ट से बचना एक्चुअली कोई दानिशमंदाना फैसला नहीं है। जी, मैंने अपनी ज़िंदगी में ये सीखा और देखा कि जब भी हम अपने आप को किसी डिस्कम्फर्ट से गुजारते हैं, तो जी। एक्चुअली हम अपने अंदर कोई वैल्यू ऐड कर रहे होते हैं। बिल्कुल, और यू आर वेरी राइट। वैल्यू ऐड करना ही हमारी ज़िंदगी की तरक्की का राज है। जी। हमारे पास बहुत सारे केसेस आते हैं यहाँ विलिंग वेज में। हमारे पास लोग साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स के साथ आते हैं, एडिक्शन के प्रॉब्लम्स के साथ, जो कि एडिक्शन पाकिस्तान की एक बहुत बढ़ती हुई वबा की तरह बीमारी है। हुँ। पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर में हम दुनिया कहेंगे में, जी। कि ये जैसे कोई ख़ित्ता ऐसा नहीं है जहाँ लोग किसी नशे में मुब्तला होने का रुझान न रखते हों। जी, अच्छा, नशे की बीमारी बढ़ क्यों रही है? क्योंकि लोगों के अंदर तेज़ियाँ बढ़ रही हैं। जी, वो जल्दी से, तेज़ी से, थोड़ी मेहनत करके जल्दी से कोई नतीजा हासिल करना चाहते हैं, अमीर होना चाहते हैं, मशहूर होना चाहते हैं, कामयाबी पाना चाहते हैं, और इसके लिए वो चाहते हैं कि उनको मेहनत ना करनी पड़े और बहुत मज़ा आए, और मज़ा भी ऐसा कि जिसके लिए कोई एफ़र्ट्स ना हो। क्योंकि एक मज़ा वो है जो आपको मेहनत कोशिश के नतीजा में मिलने वाली कामयाबी पर तालियां बजने से आता है, हुँ। और एक मज़ा वो है जो आप कोई भी ऐसा सब्सटेंस यूज़ करके भी ले सकते हैं, क्योंकि उसने भी दिमाग के उसी केमिकल को बढ़ा देना है। जब आप किसी आर्टिफिशियल एनर्जी से अपने दिमाग के अंदर ऐसी तब्दीली पैदा करते हैं और मुदाखलत करते हैं, तो 80% लोग तो गाहे बगाहे ऐसा करते रहें तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर उसमें से 20% वो होते हैं जी, जिनको उस चीज़ पर डिपेंडेंस पैदा हो जाता है। जी, जी, नशे की बीमारी की सबसे आसान डेफिनेशन जी, किसी चीज़ का फ़ायदा होने की बजाय नुकसान होने लगना, जी, और चाहने के बावजूद उसे ना छोड़ पाना। जी, जी। जब उसका फ़ायदा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है हुँ, और उसके नुकसानात बढ़ने लगते हैं, आप चाहते हैं कि आप उस एक्टिविटी को, उस चीज़ को, उस काम को, उस सब्सटेंस को छोड़ दें, पर ऐसा इख्तियार में नहीं रहता, जी, और इर्द-गिर्द वाले लोग भी उस मौके पे मदद देने की बजाय कई दफ़ा समझाने-बुझाने पर लग जाते हैं, जी, जी, और ये सोचते, क्योंकि उनका भी कुछ ना कुछ अंदर ये मसला होता है। जी, सो ये जो हम सब इंसानों के साथ मसाइल पैदा होते हैं, इनको अगर पहले से समझ लिया जाए, जान लिया जाए, तो अ, बड़ी आसानी से आप कोप अप कर सकते हैं। लेकिन असल प्रॉब्लम ये है कि हम ये समझते हैं कि जो प्रॉब्लम्स हम अपने इर्द गिर्द सोसाइटी में देखते हैं, ये उनके प्रॉब्लम्स हैं, जी, जी, ये बिल्कुल। हमारे नहीं हैं। हुँ, इनसे मेरा क्या ताल्लुक? ये तो उनका तो प्रॉब्लम है और उनका काम है। जिन प्रॉब्लम्स के बारे में हम ये सोचते हैं कि ये उनके प्रॉब्लम्स हैं, चूँकि उसी सोसाइटी में हम रहते हैं, हमें पता भी नहीं चलता कब किस लम्हे वो प्रॉब्लम हमारे घर में आ जाता है, और हम उस प्रॉब्लम को कोप अप के लिए, करने के लिए, उसको डील करने के लिए चूँकि तैयार नहीं होते, और फिर हम इनकार कर देते हैं, नहीं, ये मसला मेरा नहीं है, ये मसला मेरा नहीं है, और ये इनकार उस मसले को बढ़ाने की और ज़्यादा आबियारी करता है, हुँ, और ज़्यादा उस मसले को बढ़ाता चला जाता है। आप देखती हैं जहाँ आरा के जैसे हमारे पास लोग आते हैं, तो किस तरह से बाज़ औक़ात मुश्किल होती है इस बारे में बात करने में। वो डिफेंसिव होते हैं कई दफ़ा। बिल्कुल, बिल्कुल। कई दफ़ा ऐसे लोगों को हमने देखा कि जो उस प्रॉब्लम के बारे में उतनी शनाख्त नहीं रखते, उसकी एग्ज़ैक्टली। और कोई रीज़न्स बता रहे होते हैं। जी, जी। एक्चुअली जैसे मोहसिन साहब हमारे पास फैमिलीज़ आती हैं ना, वेरी कॉमन, दिस वेरी कॉमन, जो सोसाइटी में प्रॉब्लम्स तो हैं। अब जैसे एडिक्शन की ही आपने बात की है, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि बहुत ही रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है। और हर घर में अमूमन किसी न किसी तरीके से कोई ज़हनी अमराज़, मूड का मसला, नशे का मसला देखने में आ रहा है। मगर उसमें ये है कि फैमिलीज़
मोस्ट ऑफ द टाइम तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाती कि ये कोई मसला है। पहले तो वो ये समझती हैं कि ये बस वक्त के साथ साथ हालात के साथ बड़ा होगा, काम कारोबार तो ठीक हो जाएगा। दूसरी बात, अगर उन्हें लगने भी लगता है ना कि मसला है कोई, जी। तो उन्हें समझ नहीं आती कि अच्छा फिर इस मसले को हल कैसे करना है, क्योंकि बात मसले पे बात नहीं की जा रही होती। जी। और अगर कोई बता भी दे अल्लाह का बंदा कि जी इस मसले को ऐसे हल करते हैं, जैसे अब उस स्टेप में हमारे पास जब लोग आते हैं तो उसके अंदर ज़्यादातर फैमिलीज़ उस मसले का हल भी साथ ही लेके आती हैं, और उनको होता है कि जी मसला हमारा है और ये है तरीक़ेकार, आपने बस सिर्फ हमारी मदद करनी है जी। और जी। जो तरीका हम बताएं उससे हल करना है आपने। जी। और अक्सर फैमिलीज़ तो इस भी डिनाई मतलब डिनाइल ही हम इसे कहते हैं ना, जो हमारी टर्म में हम एक टर्म यूज़ करते हैं डिनाइल, एब्सोल्यूट डिनाइल में फैमिलीज़ भी होती हैं कि हमें पता है कि मसला कोई ज़्यादा नहीं है, वैसे तो ये ठीक हो जाएगा, लेकिन कोई थोड़ी बहुती दवाई या थोड़ा-सा काउंसलिंग, काउंसलिंग का तो ज़िक्र वैसे कम ही होता है, उसकी इम्पोर्टेंस तो हम बता रहे होते हैं, जी। से ये मसला इस तरह हल होगा। तो ये है वो सोच जिसकी वजह से फिर मसाइल ज़्यादातर हल नहीं हो पाते। लोगों में देखने में आता है कि बच्चों के मसाइल की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जी, जी। अगर माँ और बाप एक पार्टी बन जाएं और एक टीम बनकर अपने बच्चों को डील करने की पहले से ही पेशबंदी करें, जी, मंसूबाबंदी करें, जी, और ये शादी से भी पहले वैसे तो होनी चाहिए, जी, लेकिन शादी में बच्चों के माँ बाप बनने से पहले जी, अगर इस बारे में सोचना और प्लान करना शुरू कर दें हुँ, तो बहुत अच्छे से अपने बच्चों जी, को डील कर सकते हैं। हुँ, मसलन अगर माँ बाप पहले से ये प्लान कर लें कि बच्चों के सामने अगर दोनों में से कोई एक हाँ कहेगा तो दूसरा भी हाँ ही कहेगा, चाहे उस वक्त उस बात का पस मंज़र मालूम ना भी हो हुँ, तब भी। हुँ, इसलिए कि एक टीम, एक पार्टी होने का, इकट्ठे होने का, यकजान होने का तसव्वुर ख़राब ना हो। जी, और अगर दूसरा ना कहेगा हुँ, तो तब भी पहला उसकी हाँ में हाँ मिलाएगा, यानी ना कहेगा। जी, जी, दूसरी एक बात जिसका अगर वो तहैया कर लें कि आपस में जो बहस मुबाहिसा है, मौज़ूए गुफ्तगू कुछ भी हो, चाहे वो बच्चे हों या आपस के मसाइल हुँ, हों, हुँ, जी, आपस में जब वो एक दूसरे से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का इजहार करते हैं, बहस मुबाहिसा करते हैं, तकरार करते हैं, जी, तो बच्चों में से हर बच्चा किसी एक की तरफदारी का हुँ, सोचने लगता है। बिल्कुल, वो सोचता है कि इसकी बात सही है और इसकी गलत है। बिल्कुल, यहीं से तकसीम पैदा हो हुँ, जाती है। हुँ, चुनाचे बहस मुबाहिसा किसी भी तरह का हुँ, डिस्कशन हो, हेल्दी डिस्कशन हो, जी, ओवरऑल ज़िंदगी के बारे में, माशरे के बारे में, वो ठीक है। जी, लेकिन अगर ताल्लुकात के बारे में और एक दूसरे की शख्सियत के बारे में ये बहस मुबाहिसा होगा हुँ। तो उसका असर अच्छा नहीं नहीं होगा। होगा। अच्छा मोहसिन साहब, ये आपने बड़ी खूबसूरत बात की है। अब बहुत ज़्यादा पहले भी हम एक दो बार वैसे शो में डिस्कस कर चुके हैं कि बहुत ज़्यादा जो चीज़ देखने में मिलती है, हुँ, हुँ। तो अक्सर पेरेंट्स जो हैं वो बाकायदा एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे होते जी, हैं। एंड जी। दैट्स वेरी हुँ, कॉमन। जब हमारे पास भी जो केसेस आते हैं तो हुँ, उसमें ये होता है कि बच्चे ही ज़्यादातर पेशेंट से ये बता रहे होते हैं कि वालिद ने इस टाइम पे वालदा के बारे में कहा, और मैं यहाँ पे बड़े अफसोस से कहूँगी कि ज़्यादातर ये ज़िम्मा ख़वातीन ने उठाया होता है, हुँ, क्योंकि ख़वातीन इनसिक्योर फ़ील करती हैं। मोस्ट ऑफ़ द लेडीज़ आर हाउसवाइफ्स, तो उनको होता है कि मर्द बाहर जाते हैं तो उनको मल्टीपल इनसिक्योरिटीज़ होती हैं। तो ख़वातीन जो हैं वो औलाद को एज़ टूल यूज़ कर रही होती हैं, जी। और जिसमें वो कभी इमोशनल ब्लैकमेलिंग भी, कभी वो गैंग भी बना रही होती हैं, कभी अपने साथ ग्रुपिंग भी कर रही होती हैं, कभी वो बाप के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा पॉइज़न भी कर रही होती हैं या इन लॉज के ख़िलाफ़ में, और वो अपनी एक जिसे कहते हैं ना वक्ती रिलीफ उनको मिल रहा होता है। जी, और कोई उनको उसमें वक्ती बेनिफिट भी होगा, कोई वक्ती उनका काम भी हो जाता होगा, मगर मैंने वर्ड वक्ती यूज़ किया, जी, ठीक? लॉन्ग टर्म पे नहीं, हुँ, लॉन्ग टर्म में जो है वो तो बहुत नुकसानात होते हैं, जी, और वो नुकसानात रोज़मर्रा के हम अपने जो काम है काउंसलिंग में और यहाँ विलिंग वेज में जो फैमिलीज आती हैं हम उसमें नोट कर रहे होते हैं, जी। ऑब्जर्व करते हैं हम। हुँ, सो दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि जब जैसे अभी मोहसिन साहब ने बड़ी खूबसूरत पेरेंटिंग की बात की, तो पेरेंटिंग बेसिकली ये है कि कमी कोताहियों को मद्देनज़र रखते हुए एक दूसरे को अपने साथ लेके चलना होता है, सेम पेज के ऊपर। और उसके बाद जैसे अक्सर हम ये कहते हैं ना कि मियाँ बीवी का तो रिश्ता इस्लाह का है ही नहीं ना मोहसिन हुँ, साहब। जी, ये तो जी, है बेसिकली बड़ा खूबसूरत सा ताल्लुक है जिसमें आपने उनकी कमियों को बेसिकली पूरा करना होता है एक दूसरे ने
मतलब आप कॉम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं ना। एग्जैक्टली। मगर आप उसमें जब कॉम्प्लीमेंट नहीं करते और आप उनको एज टूल यूज़ करते हैं और फिर बच्चों को अपने साथ गैंग्स अप करते हैं, तो उसका नतीजा बहुत खौफनाक होता है। कई दफ़ा वालदैन मुझसे पूछते हैं जी। कि बच्चों पर हमारी बात का असर नहीं होता, हाँ। कैसे बात करें, क्या बात करें कि जी। उन पर असर हो। जी। तो मैं उन्हें कहता हूँ, कम बात करें और छोटी बात करें और फिर थोड़ी खामोशी इख्तियार करें। जब आप तैयारी के साथ किसी एक एडवर्टाइजमेंट की तरह चंद एक जुमले, एक छोटा सा डायलॉग उनसे करेंगे ठीक है। और उनकी तरफ बस सिर्फ देखेंगे और फिर नज़रें झुका लेंगे, यूं कि जैसे आपके एहसासात उनके साथ जुड़े एहसासात अच्छे नहीं हैं और आप किसी गहरी फ़िक्र या सोच में हैं, तो आपका उनको छोटा सा मकालमा करना, बिल्कुल। थोड़ी देर देखना, नज़रें झुका लेना और चेहरे पर फ़िक्रमंदी के तासुरात ले आना बहुत पुरअसर पैगाम है बच्चों के लिए। जी, जी, बिल्कुल मोहसिन साहब। और फिर जो बच्चे हैं वो भी ऐसे ही सीखते हैं ना, हेल्दी रिलेशनशिप्स जब वो देखते हैं, तो बच्चे भी फिर जो एक डिवाइड एंड रूल का फिनोमेना है वो नहीं कर पाते। जी। और फिर मैनिपुलेशन भी कम होती है, फिर टॉक्सिसिटी भी कम होती है। जिसे कहते हैं कि ऑनेस्टी से सारे मामला चलते हैं, ट्रांसपेरेंसी होती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा। और चीज़ें जो हैं ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव होती हैं, मसाइल कम होते हैं। प्रोग्रेसिव तो हमारा ये शो भी है। जी। ये प्रोग्रेस करता हुआ उस मोड़ पर आन पहुँचा जहाँ वक़्त हुआ है एक ब्रेक लेने का। जिसके बाद आप पाएँगे जहाँ आरा के साथ विसाल नहीं होगी। और विसाल तो हम सबका होना है, क्योंकि हिज्र के साथ विसाल है। तो मैं मुझसे नवाज़ हूँ, जहाँ आरा ने अपनी पब्लिसिटी की तो मैंने कहा मैं भी अपना नाम बताऊँ। जी। शो है लेट्स टॉक विद विद विलिंग विलिंग वे। वेज, और विलिंग वेज का ये लाहौर स्टूडियो आपके लिए प्रेजेंट करता है एवरी सैटरडे दोपहर में। इस शो के लिए आप हमें ज्वाइन करते हैं और हम आपसे बराह रास्त बात करते हैं, आप भी हमसे बराह रास्त बात करते हैं। आपके जी। बात करने का तरीका आपके अल्फाज हैं जो आप दर्ज करते हैं अपने कमेंट्स में। जी। आप अपने अल्फाज को आवाज़ देते हैं अपनी लाइव टेलीफोन कॉल पर, जी। जी। और आप हमें ईमेल या ख़त भी भेज सकते हैं। आपके लाइव टेलीफोन कॉल्स के लिए आप हमसे जब बात करना चाहें तो एक छोटा सा मैसेज डाल दीजिए 0300 741 3639 नंबर पर। जब आप इस नंबर पर अपना एक मैसेज हमें सेंड कर देंगे और बता देंगे कि आप किस बारे में बात करना चाहते हैं, तो हम खुद फ़ोन बजाएंगे आपका और आपकी बजती हुई घंटी पर आप फ़ोन उठाएंगे और शो पर हो जाएंगे शामिल। लेकिन वक्त हुआ एक ब्रेक का, वापस आएंगे तो बातें आपसे होंगी और भी। करेंगे अहले नज़र ताज़ा बस्तियाँ आबाद। अपने इर्द गिर्द ऐसी ताज़ा बस्तियाँ अगर हम आबाद करते रहें, बस्तियाँ सिर्फ आबादी से या इंसानों के हुजूम से नहीं बनती, जी। बस्तियाँ उन खूबसूरत ख़यालात से भी बनती हैं। जो आबादकारी का वो निज़ाम है जिसमें आप खुशियों से आपका माहौल खूबसूरत और सरशार बन जाता है और आपके इर्द गिर्द आपकी सराउंडिंग में एक ऐसी महक पैदा होती है जो आपको अच्छे ख़यालात से अच्छी आदत तक ले जाती है। विलिंग वेज के लाहौर स्टूडियो से हम आपसे मुखातिब हैं। हमसे मुराद है हमसे जहारा मुराद है जहाँ आरा और मोहसिन नवाज़, हुँ। और हमसे मुराद हमारी कॉलर भी हैं। जी। हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइंस पर शामिल हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अ अस्सलाम। मैं साइमा खान बोल रही हूँ। जी जी, साइमा खान, आपका अ, क्या हाल है, खैरियत से हैं? मैं ठीक हूँ। जी जी। तो आप शो और पर शामिल हो रही हैं। आप फरमाइए कि आप हमारी नशरियात देखती हैं, विलिंग वेज को देखती हैं? जी, जी, मैं विलिंग वेज को देखती हूँ। हम्म, फेसबुक पे लाइव अक्सर मैंने देखा है इसका प्रोग्राम, जी। और रिकॉर्डेड भी जब मैं बिज़ी होती हूँ तो फिर मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में चेक कर लेती हूँ। राइट, राइट। तो मैं पहले तो ये जानना चाहूँगा कि आप विलिंग वेज के शोज़ देखती हैं, तो आपका इसका मतलब है कुछ सीखने का, पढ़ने का रुझान ज़रूर होगा। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक। और आप यानी मैंने देखा है कि जो लोग विलिंग वेज की नशरियात बाकायदगी से देखते हैं, इनमें से अक्सर वो लोग होते हैं जो या तो किसी मसले के हल की तलाश में सरगर्दा होते हैं या वो कोई नज़रियाती लोग होते हैं। जैसे मुझे 2-4 दिन पहले एक काफ़ी सीनियर एक डॉक्टर साहब मिले और वो मुझे कहने लगे कि लोग हर शाम
जब अपना कोई टीवी ऑन कर लेते हैं ड्रामा देखने के लिए या कोई और कॉमेडी शो देखने के लिए, मैं विलिंग वेज ऑन कर लेता हूँ। और यू आज सर की तारीफ़ कर रहे थे। तो जी जी जी। आप भी हमारे साथ चूँकि शामिल हुईं और आपने जैसे मुझे ऑफ़ एयर भी बताया कि आप काफ़ी बाकायदगी से देखती हैं। अच्छा, ये जी जी। फ़रमाइएगा कि आप आई हैं, तो आप नाज़रीन के लिए क्या ख़्याल लेकर आई हैं? मैंने क्यों, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि मैंने देखा है आपका प्रोग्राम। मैं जब नहीं देख पाती तो मैं उसे रिकॉर्ड फॉर्म में देख लेती हूँ, ज़्यादातर फेसबुक पर। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि मैं आजकल ना बहुत एक कॉमन प्रॉब्लम हम सबके साथ जो है वो देखने में आ रही है। हुँ, हुँ। और वो ये है कि जब हम कहीं किसी वर्क प्लेस पर, कहीं पर भी, किसी भी इदारे में कहीं पर भी होते हैं ना, तो हमारी जो हमारे इर्द गिर्द काम करने वाले लोग होते हैं, जी। तो उनके साथ हमारी एक अटैचमेंट हो जाती है। हुँ। अवेलेबल होने और की वजह से। जी जी जी। हुँ, तो हुँ। हमारी वहाँ पर उनके साथ एक अटैचमेंट हो जाती है, और फिर उस अटैचमेंट जो है ना, वो कभी कभी थोड़ी सी किसी एक साइड से हद से ज्यादा हो जाती है, हुँ। जिसका दूसरे फरीक को कभी कभी नुकसान भी हो रहा होता है। और आजकल ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है कि लोग एक दूसरे के साथ जब अटैच हो जाते हैं, तो वर्क प्लेसेस पे या कहीं पर भी, उसके बाद उनका एक दूसरे से अलग होना, क्योंकि जाहिर है जरूरी तो नहीं है कि हर बंदा हर वक्त आपके लिए अवेलेबल हो। जी, जी, तो जी। उसके उस सूरत में लोग जब एक दूसरे से अलग हो रहे होते हैं, या उनकी प्रेजेंस वहां नहीं बन पा रही होती, हुँ, स्पेस नहीं बन पा रही होती, तो जी, लोगों को बड़ी मुश्किल हो जाती है। जी, बिकॉज वो जो है ना अनजाने में जी। एक दूसरे से काफी हद तक अटैच हो जाते हैं। हमें हमें एक दूसरे का बात करने का स्टाइल अच्छा लगता है, केयर करने का स्टाइल अच्छा लगता है, हुँ, हुँ, या कुछ भी इसी तरह से। तो वो फिर हमारे लिए एक मुश्किल एक सिनेरियो आ जाता है कि हुँ। हम एक दूसरे से अलग कैसे हों। बहुत तो ही ये बड़ा एक बहुत अहम बात आपने कही। तो अगर आप इजाज़त दें तो आपकी कॉल के बाद फिर हम इस पर कुछ बात करते हैं, क्योंकि ये जो जिस मसले की आपने निशानदेही की है, ये बहुत ज़्यादा वाक़ई देखने में आता है। बहुत कॉमन है। बहुत कॉमन है कि कोई किसी से जल्दी से अटैच हो जाता है और अटैचमेंट जी की कोई वजह होती है, कोई कोई माहौल में उनका एक दूसरे से वर्किंग रिलेशनशिप या जी कोई और वजह, और फिर उसके बाद वो उनके ऊपर डिपेंड करने लगते हैं। तो बिल्कुल। हम साइमा इस बारे में बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आपके इनपुट और इतने अहम मौजू की तरफ तवज्जो दिलाने के लिए। जी, बहुत शुक्रिया। थैंक अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। वालेकुम सलाम। अब बड़ी अहम बात ये है कि जी वाक़ई ऐसा होता है जी कि जी हम जल्दी से किसी से अटैचमेंट में चले जाते हैं। जी जी उसकी वजह ये भी है कि अटैच होना फ़ितरी है, हम्म डिटैच होना सीखना पड़ता है। जी 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 और ये हमारे अंदर कुछ इमोशनल डिपेंडेंसी जो होती है, हम्म जिसमें किसी की तरफ से मिलने वाली तवज्जो की वजह से हम उस पर इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हैं। जी इसके पीछे कोई खला भी हो सकता जी है। अनफुलफिल्ड जो हमारी कोई डिज़ायर्स विशेस हमारा अपना एक जिसे कहते हैं ना हॉलोनेस जो होती है जी, हमारी एट टाइम जी, जी, तो वो जब कहीं से भी फिर वो फिल होती है जी। तो हमें वो अपना अपना लगना शुरू हो जाता है एग्ज़ैक्टली। तो और उसमें ये भी चीज़ होती है कि कई जी दफ़ा हम अपने इमोशंस को पहचान नहीं पाते। जी हमें अंदाज़ा ही नहीं होता कि हम इस वक़्त किस इमोशन में हैं। हम्म याद रखिए कि एक खिलाड़ी जी किस फीलिंग के साथ, हम्म किस जज़्बे के साथ कामयाबी हासिल करेगा? हम्म क्या वो बहुत खुश होगा तो वो बहुत अच्छा खेल खेल हम्म सकेगा, या बहुत उदास होगा तो कोई अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा सकेगा, जी या उसकी कारकर्दगी की पीक कहाँ मिलेगी? तो ये सवाल जब माहिरीन से पूछा गया, तो जी उन्होंने कहा कि जब वो इमोशंस से दूर होगा, अवे होगा, डिटैच होगा जी और जस्ट फोकस्ड होगा। हम्म हम समझते हैं कि हमारा मोटिवेट होना, इमोशनली अटैच होना, ये हमारी ताकत है। जी जब हम अपने इमोशंस को पहचानने लगते हैं, ये लिहाजा हम इसीलिए ये बात करते हैं कि आप अपने इमोशंस को कोई नाम दें, जी पहचानें। जैसे हम्म कि कुछ इमोशंस के बारे में तो हम सबको पता ही है, खुशी, गम, खौफ, जेलसी, बाज़ कोई शेम, या और इस तरह सैडनेस, इस तरह की हम्म बहुत सारी इमोशंस हैं जिनके साथ हम रात दिन गुज़रते हैं और हम उनके बारे में ज़िक्र भी कर रहे होते हैं। जी पर इस यही इमोशंस नहीं हैं, जी इनके अलावा
हर वक्त जब हमारे दिमाग में कोई सोच चल रही होती है, तो वो जो थॉट है वो किसी न किसी इमोशन से भी अटैच होती है, हमारे पास किसी एक्सपीरियंस से अटैच होती है, जी, हमारे बिलीफ सिस्टम से वो अटैच्ड होती है। जी, चुनाचे अपने थॉट्स और अपने मूड्स को, अपनी फीलिंग्स को पहचानना बाय नेम, जी, ये पहला कदम है। जी, जब आप बिल्कुल। ये पहचान लेंगे तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि एक्चुअली आप बाज़-औक़ात अंदर के किसी मामले की वजह से किसी दूसरे पर डिपेंड कर रहे होते जी, हैं। जी, जी, बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि आप अचानक किसी के डिपेंडेंस से निकल नहीं सकते। जी, जी, ये काम आहिस्ता-आहिस्ता होगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे फ़िज़िकल पेन आहिस्ता-आहिस्ता हील होती है। हुँ, इमोशनल पेन भी किसी के अवे हो जाने से, जी, अनअवेलेबल हो जाने जी, से आहिस्ता-आहिस्ता ही हील होगी। बिल्कुल। तीसरी बात ये है कि हम जिसे परफ़ेक्ट समझे थे, हुँ, वो परफ़ेक्ट था नहीं। हुँ, परफ़ेक्ट तो हमारा उसके बारे में परसेप्शन था। जी, सो हम इस धोखा खा गए और हम ये समझे कि शायद वो जैसा अब है वैसा ही रहेगा। हुँ, तो हमें तो अपने बारे में भी नहीं पता होता कि हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, तो हम हुँ, दूसरों के बारे में हतमी तौर पे कैसे राय कायम कर सकते हैं। जी, जी, बिल्कुल। और फिर ये चीज़ कि अपने इमोशंस को अपने हक में इस्तेमाल करने की ताकत बनाना और ये सीखना कि मेरे जज्बात का सपोर्ट सिस्टम मैं खुद ही हूँ। जी, क्योंकि जब आप इसकी फुलफिलमेंट के लिए, जैसे जहारा ने बड़ी खूबसूरत बात कही, जब बाहर से आप इसके लिए मदद चाहेंगे, सपोर्ट सिस्टम चाहेंगे, तो ये आपके साथ शायद ज़्यादा अरसा ना रहे जी। और आपको तकलीफ़ पहुँचे। अपने आप को तकलीफ़ से बचाने के लिए अपना सपोर्ट सिस्टम खुद बन जाना इस मसले में आपको बहुत अच्छी मदद देगा। हुँ। अच्छा मोहसिन साहब, मैं इसमें आपने इतनी खूबसूरती से इसको एक्सप्लेन किया। मैं थोड़ा-सा ऐड करना जी, चाहूँगी जी। बस जी, इसी जी। में कि जैसे अभी साइमा साहिबा ने क्वेश्चन किया ना कि वर्क प्लेस पे भी एट टाइम हम कुछ लोगों के बड़े करीब हो जाते हैं जी, और उसके बाद ऑब्वियसली तो किसी दूसरी तरफ से ज़्यादा आपको फीलिंग ऑफ क्लोजनेस का इज़हार मिलता है बार-बार से, जिससे आप थोड़ा डिस्कम्फर्ट होते हैं। जी, अच्छा, ऐसी सिचुएशन में तो ये है कि देखिए अब ये स्पेसिफिकली अगर मैं वर्क प्लेस की बात करूं, यानी अटैचमेंट तो डिफरेंट टाइप की भी हो जाती है ना, पेरेंट्स के साथ बच्चों की, या किसी टीचर के साथ, या दोस्तों के साथ। अब ये स्पेसिफिकली अगर हम वर्क प्लेस पे करें तो जो साइकोलॉजी ऑफ डिटैचमेंट है ना, जी, उसके अंदर उन्होंने वर्क प्लेस एथिक्स की भी बात की हुई है, जी, ठीक। जी, और उन जो वर्क प्लेस एथिक्स हैं तो बेसिकली वो तो है ही ये कि आपकी जो बाउंड्रीज़ हैं अगर वो फुली इस्टेब्लिश्ड नहीं हैं, तो फिर तो आपकी जो ग्रोथ है वो नामुमकिन है वहाँ पे। कितनी अहम बात है। जी, तो अब जो आप वर्क प्लेस पे अगर आपको लग रहा है कि यू आर अटैच्ड विद समवन और समबडी इज़ अटैच्ड विद यू, तो इसका मतलब ये है कि अब आपकी जो ग्रोथ है ना वो एट रिस्क है। हुँ, और इसके अंदर फिर ऑब्वियसली अग आप यू हैव टू जस्ट एस्टेब्लिश द हेल्दी बाउंड्रीज़। जी, आपको रीसेट करना होगा अपना वहाँ पे जो आपकी पर्सनैलिटी जो आप ऑलरेडी आप एक सेट कर चुकी हुई थी, उसको दोबारा से आप रीसेट करें। जी, आप यू हैव टू बी काइंड टू योरसेल्फ फर्स्ट। जी, यानी इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा सफरिंग है ना मोहसिन साहब, जी, वो बंदा खुद कर रहा होता है जिससे कोई अटैच होता है या वो किसी से अटैच होता जी, है। जी। और बहुत ही हार्श हो जाता है वो शख्स जब वो डिटैच होता है या कोई उससे डिटैच हो रहा होता है। हुँ, तो यू हैव टू बी काइंड योरसेल्फ, पहली चीज़ पे ये होना चाहिए। दूसरी बात, अपनी बाउंड्रीज इस्टेब्लिश करें। तीसरा, रीस्टार्ट करें अपना वहाँ पे कि ये चीज़ें हैं, यहाँ पे मैं इस तरह इन बातों को वैल्यू करूँगी। जो चीज़ें आपको लगता है कि वो आपकी बाउंड्री को ब्रीच करती हैं तो उन पे कन्फ्रंट करें और कन्फ्रंटेशन सीखें। हुँ। अच्छा, ये होता उस जगह पे है या वहाँ पे जहाँ पे मोहसिन साहब इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होती है, जी, जी, जहाँ पे आप इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं कर पाते, या आप बहुत पैसिव होते हैं, या फिर एग्रेसिव हो जाते हैं, या आप मैनिपुलेट हो जाते हैं, असर्शन नहीं आती आपको। तो वहाँ पे फिर ये होता है कि आपको कोई भी कहीं से भी क्वेश्चन मिलता है, कोई कोई कंफर्ट मिलता है या कोई फेवर मिलती है, तो आप फ़ौरन से वहाँ पे अटैच हो जाते हैं। या आप किसी को फेवर देते हैं फॉर सेक ऑफ हेल्प, तो वो उसकी तरफ से अटैचमेंट हो जाती है। जी, मगर इसका जो एंड है वो कोई हेल्दी नहीं होता, वो प्रोग्रेसिव नहीं होता, इसमें ग्रोथ के बिल्कुल चांसेस नहीं है। जी, तो इस जी, चीज़ को ज़हन में रखें, और डिटैच करने के लिए पहले तो आप अपनी बाउंड्रीज़ को इस्टेब्लिश कर लें, फिर इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन सीख लें। तीसरे नंबर पे आप कन्फ्रंट करना सीखें, जो कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में ही है। क्रूशियल कन्वर्सेशन क्या होती है, क्रूशियल कन्फ्रंटेशन कैसे होती है, ये स्किल्स हैं। आप इनसे भी फ़ायदा उठा सकते हैं ऐसे मामले में। चौथे ये है कि जब आप अपनी ग्रोथ पे फोकस करेंगे, गोल ओरिएंटेड होंगे,
तो फिर जो आपकी प्रायोरिटी है वो आपका करियर, आपका फ्यूचर, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, ये चीज़ें होंगी। हुँ, फिर कोई भी रिलेशनशिप, अटैचमेंट, डिटैचमेंट, ये चीज़ें आपकी प्रायोरिटी नहीं होंगी। जी, जी, जी। बहुत ही खूबसूरत आपने बहुत ही अहम नुकात आपने बताए जहारा। जी, और इसमें मैं एक चीज़ ये ऐड करूँगा कि आहिस्ता-आहिस्ता कम सोचना जी, शुरू कर दें जी, उसको। जो आपकी सोचों पर छाया हुआ है, जी, गालिब है, जी, उसको आप कम सोचना शुरू कर दें। तो जस्ट ये गोल सेटिंग कि आप उसके सोचने का वक़्त रिड्यूस करेंगे जी, और कम करते चले जाएँगे, ये आपके अंदर करेज पैदा करेगा और आपके अंदर एक सीखने का अमल जगा देगा हुँ, कि जिसमें आपने उसके अलावा कुछ और भी सोचना है। जी, अपने बारे में सोचना हमारे ऊपर हमारा पहला हक है, अपने बारे में सबसे पहले। जी, अपने बारे में, अपनी सराउंडिंग के बारे में माइंडफुलनेस के साथ सोचना और उससे भी ज़्यादा अमल करना। जी, क्योंकि बाज़ औक़ात देखने में आता है कि लोग बहुत अच्छा सोचते हैं, बहुत ही उम्दा, जी, लेकिन प्रैक्टिकली कोई एक कदम भी नहीं उठा पाते। जी, 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 लिहाजा आपके थोड़ा सोचकर उस पर अमल करना ज़्यादा अफ़ज़ल है बनिस्बत इसके कि आप बहुत ढेर सारा सोचें और अमल ना कर पाएँ। जी, जी, विलिंग वेज के लाहौर स्टूडियो से आप देख रहे हैं लेट्स टॉक विद विलिंग वेज। मैं हूं मोहसिन नवाज, मेरे साथ जहां राना है और हम आपसे बातें कर रहे हैं। और हमारी बातों में इस वक्फे के जो अभी हम लेने वाले हैं जी। बाद हमारे अगले मेहमान कॉलर से हमारी बात होगी। सो लेते हैं एक ब्रेक। नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहते हैं विलिंग वेज के इस शो पर जो कि लेट्स टॉक विद विलिंग वेज है, लाहौर स्टूडियो से प्रेजेंट होता है, जहां राना और मोहसिन नवाज आपके साथ बातें करते हैं हर सैटरडे को। और आप हमसे अपने ख़यालात, अपने जज्बात शेयर करते हैं। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइंस पर शामिल हो रही हैं डॉक्टर नाजिश इदरीस, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं और साइकोलॉजी पढ़ाती हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या हाल है आपका डॉक्टर नाज़िश, खैरियत से हैं? मैं खैरियत से हूँ सर, आपका मिजाज कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो बहुत-बहुत शुक्रिया। आप जिस तरह से हमारी मुख्तलिफ़ वीडियोज़ पर, पोस्ट पर आपके कमेंट्स भी, आपके कई दफ़ा जो तबसरे हैं वो आते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे खुद बहुत पसंद है विलिंग बेस का शो और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होता है। मुझे जब भी वक्त मिलता है मैं ज़रूर देखती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच। तो आप बताइए, आप तो साइकोलॉजी पढ़ाती हैं, तो ख़ास तौर पे इस वक्त जब आपको हमारे इस शो पे बात आप कर रही हैं, तो किन एरियाज़ पे आप चाहेंगी कि तवज्जो दिलाएं नाजरीन की? मैं अभी आपका शो सुन रही थी तो इत्तेफाक से मैं भी यही सोच रही थी कि जो हमारे मुआशरे की तेज़ी है वो किस तरफ हमें लेके जा रही है, और फिर बड़ी सारी हमारे लाइफ के एरियाज़ के साथ इसका रिलेशन बनता है। जैसे कि अभी मैं पिछले दिनों देखा, हुँ, हुँ। क्योंकि हमारा ताल्लुक जो है वो नौजवान नस्ल से ज़्यादा होता है, हम उन्हें ट्रेनिंग देते हैं और रिसर्च करवाते हैं, तो इस तरह से वो सामने आती हैं चीज़ें जी। कि स्टूडेंट कहते हैं कि हमें 2 महीनों के लिए 4 जगह का लेटर बना के दें कि हमने जो है ना वो 4 जगहों का तजुर्बा हासिल करना है। अब इसमें तेज़ी ये है हुँ, हुँ। कि लेटर चाहिए, सर्टिफ़िकेट चाहिए, रिकमेंडेशन चाहिए, लेकिन जो स्किल्स और एक्सपीरियंस चाहिए होता है कहीं पे काम करने के लिए, हुँ, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। वही बात आ गई ना कि करियर डेवलपमेंट पे बहुत फ़ोकस है हमारा, हुँ। और मटेरियलिज़्म पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस हो गया है। हर कोई सीईओ बनना चाहता है, लेकिन उसके लिए आप देखिए जो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई या कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट है, ये चीज़ें हमारे किसी का ध्यान इस पे नहीं जाता है। जी, और हम खुशकिस्मती से वो वाली नस्ल हैं कि ना बहुत ज़्यादा मॉडर्न एज से हमारा ताल्लुक है और ना बहुत ज़्यादा पुराने ज़माने से ताल्लुक है। जी, तो हमने वो ट्रांज़िशन होते हुए देखा कि कैसे ज़िंदगी में तेज़ी आई। जी। तो इसी तरह से जो अभी जैसे मैडम बात कर रही थी, हमारे जो एथिक्स हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं रहे। हुँ, बहुत बदकिस्मती की बात है कि हुँ। हमारे घरों में भी जो हमें पढ़ाई के साथ-साथ एक तरबियत मिला करती थी और हम ट्रेनिंग लेते थे, एक सोशल स्किल सीखते थे, कम्यू अच्छा, आवाज़ बीच में कुछ कट कॉल गई। कॉल आ रही जी है। हाँ। और जिस वजह से हमारी बात हो नहीं पाई मुकम्मल। तो सॉरी डॉक्टर नाज़िश, ये व्हाट्सएप पर चूँकि हमारी बात हो रही है तो इसमें बीच में बात कट गई। और जी, जी।
जी, जी। अच्छा, तो इस हवाले से मैं बात करना चाह रही थी। अब मैं इसको अगर लिंक करूँ ना मोहसिन साहब एडिक्शन से, तो जी आप देखिए कि आप मेरे से बेहतर जानते होंगे कि हमारा जो डोपामाइन लेवल है वो बहुत ज़्यादा अब तेज़ होता जा रहा है और जी बहुत जल्दी-जल्दी हमें वो रिवॉर्ड चाहिए होता है। तो मुआशरे की तेज़ी हमें जिस मुकाम पे पहुँचा चुकी है, हम टेक्नोलॉजी तो बड़ी अच्छी हमने बना ली, लेकिन वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुसीबत भी हो गई। हमारी लाइफ़ पूरी हुँ, डिजिटलाइज़ हो गई। जी और इसी तरह से हर इंसान अकेला-अकेला हो गया। अभी जो कल मैंने टीवी पे देखा कि वो एक सेलिब्रिटी की जो है वो हाँ लाश हुँ, बरामद हुई है और जी 1 हफ्ते तक आप यकीन करें जी किसी को पता नहीं था कि वो जी अकेली हैं। तो ये जो अकेलापन है ये किस तरह की चीज़ों की तरफ हमें लेके जा रहा है कि हम बहुत ज़्यादा एडवांस तो हो गए लेकिन जी हमने क्या हासिल किया? जी तो हमारी वो जो मोरालिटी और जो वैल्यूज़ वीक हो गई हैं उस मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी वजह है हमारे यानी यानी हम डिजिटली एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। सॉरी, फिर बीच में कॉल की वजह से तो हम डिजिटली तो बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो गए हैं, जी। लेकिन हम जो है वो इस तरीके से एक दूसरे के जो फिज़िकल डिस्टेंस में आ गए हैं, तो हमें एक दूसरे की खबर ही नहीं। और फिर वो जो खबर पहुंचती है दूसरे तक, वो बाज़-औक़ात डेड बॉडी से पैदा होने वाली स्मेल खबर पहुंचाती है कि कोई नहीं रहा। तो ये जो बात आपने कही, ये बड़ी इम्पोर्टेंट है। हमें इस डिजिटल एरा में इस बात का जायज़ा लेना होगा कि हम फिज़िकली हम अपने माशरे के अंदर दूसरे से कनेक्टेड कैसे हैं। हुँ, क्या वो एक बड़ी खूबसूरत बात तारिक अज़ीज़ साहब कहा करते थे कि जिस मुल्क के पार्क आबाद होते हैं उसके हस्पताल वीरान होते हैं। हुँ, तो हम तो अपने बहुत घरों में खूब। ही मुक़य्यद हो गए। तो बहुत ही आपने डॉक्टर नाज़िश, मैं ये चाहूँगा कि किसी वक़्त आप यहाँ स्टूडियो तशरीफ़ लाएँ और हम यहाँ बैठ के ढेर सारी बातें करें, ताकि आप भी अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं और लोगों को आप पढ़ाती हैं, यंगस्टर्स को, तो नई नस्ल के रुझानात पर भी हम ज़रूर बात करें। इंशाल्लाह ज़रूर सर आप बुलाएँगे तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी। इंशाल्लाह ज़रूर जल्द आपको हम इनवाइट करेंगे। तो खुश रहिए, बहुत-बहुत शुक्रिया आपकी शिरकत के बहुत-बहुत लिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह बेस्ट विशेज़। थैंक यू सो वेरी मच। डॉक्टर नाज़िश इदरीस से हमारी बात हो रही थी। बहुत खूबसूरत इन्होंने बात की मोहसिन साहब। जी, और 2-3 चीज़ें जो पॉइंट्स इन्होंने रेज़ किए वो बिल्कुल मैं बिल्कुल उससे मुत्तफ़िक हूँ। जैसे बच्चों का इन्होंने बताया कि करियर इतना करियर ओरिएंटेड हो गए हैं कि उनको जल्द अज़ जल्द में बस एक्सपीरियंसेस, लेटर्स और सर्टिफ़िकेट्स चाहिए होते हैं। हर औ कोई जल्दी से सीईओ बनना सीईओ चाहता है। बनना चाहता बल्कि है। बातों का तो आप अगर मैं फ़ेसबुक पे जाता हूँ ना, तो उसके किसी की तारुफ़, किसी की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई हो, तो बंदा जानता ही है ना कि उसकी मसरूफ़ियात क्या हैं। तो सीईओ होगा। सीईओ भी, और वर्क्स एट विलिंग वेज, हुँ, या वर्क्स, जैसे हम अपना लिखते हैं वर्क्स एट विलिंग वेज, तो वर्क्स एट फेसबुक। फ़ेसबुक तो एग्ज़ैक्टली। यानी कि हमने बहुत दफ़ा ये चीज़ नोटिस की। मैं तो ख़ास तौर पे इस बारे में काफ़ी कीनली देखता हूँ कि हमारा जो तारुफ़ है वो क्या है। जी, हम वर्क्स एट के आगे क्या लिखते हैं? बिल्कुल, हम बिल्कुल। हमारा यानी हमारे काम की मसरूफ़ियत, हमारे एंगेजमेंट्स, हमारे रात दिन का कोई करने का, जो इनपुट देने का, सोसाइटी में अपना आगे बढ़ने का जो फ़ॉरम है वो क्या है? तो बिल्कुल। हम बहुत ज़्यादा, वो जिन्होंने बात की, हुँ, डिजिटलाइज्ड हो गए हैं, और हुँ। हमारे यंगस्टर्स के अंदर ये जो बात है ना, बहुत ज़्यादा रची बसी हुई है। बिल्कुल, अभी कल ही मोहसिन साहब मुझे कुछ बच्चियों से मुलाकात हुई मेरी, जी। तो दे वर जस्ट प्लानिंग टू गो आउट समवेयर किसी हुँ। रेस्टोरेंट में। तो मैंने कहा कि अच्छा खाना खाना है आप लोगों ने, तो फिर खाना घर ही मँगा लेते हैं। तो दे वर टॉकिंग अबाउट नहीं, नहीं वी हैव टू टेक द पिक्चर्स एज़ वेल। हाँ, हाँ, हाँ। हमने पिक्चर्स लेनी है, जी। मतलब जाने का मकसद एन्जॉय करना नहीं था। हुँ। फूड नहीं था हरगिज़ भी, जी। और सिर्फ जाके पिक्चर्स लेके सोशल मीडिया पे डालना या कोई आप लोकेशन शेयर करना या ये बताना। तो ये जो दौड़ भी लगी हुई है ना हुँ, मोहसिन साहब, हुँ। तो इस दौड़ में कहीं फिर जो एक वो जो प्लेयर है ना, जो एक फ़न है, जो एक आपकी इन्वॉल्वमेंट, एन्जॉयमेंट है, वो कहीं बहुत पीछे रह गया है। जैसे अभी वो इन्होंने एक्ट्रेस की बात की, विच इज़ वेरी सैड इंसिडेंट। काफ़ी तकलीफ दे था ये सारा कुछ। तो जब मैं उनका पूरा, क्योंकि उनके जितने करीबी दोस्त हैं, आपने भी सोशल मीडिया पे देखा होगा, एक्टर एक्ट्रेसेस, तो उन्होंने उनके बारे में जो डिटेल बताई हुई थी, तो बच्चे दे ऑल आर सेटल्ड एंड दे सम आर अब्रॉड, सम आर इन पाकिस्तान, मगर वो अकेली रह रही थी। हुँ। और उसमें देखिए 5 दिन में तो कोई फ़ोन कॉल ना 5 मिनट ना अटेंड हो तो परेशानी होती है हमें। जी। तो ये लम्हे फ़िक्रिया है बेसिकली। और मैं एक बताऊँ मोहसिन साहब, अब आई डोंट नो आई एम राइट और नॉट, बट जो दैट्स माय टोटली माय ऑब्जर्वेशन, कि इसमें कहीं न कहीं रोल
हम पेरेंट्स या हमारे पेरेंट्स का भी है जिन्हें लगता है कि साड़ी खैर है, तुसी सेटल हो जाओ। जी 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 अब ये जो सोच है बेसिकली ये तकलीफदेह है जी और ये फिर सफ़र भी करते हैं। ये मेरा ख्याल है शी इज़ वन ऑफ दैम जो कहती होंगी कि मेरी फ़िक्र ना करो, तुम सेटल्ड हो जाओ, तुम जी अपने बच्चों को ना डिस्टर्ब करो, ऐसे ही तुम वहीं पे रहो, आई एम ऑल राइट। और कहीं ना कहीं पे बच्चे भी समझ लेते हैं कि शायद सेंडिंग मनी इज़ इनफ जी और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जी तो ये जो सोच है ना पेरेंट्स के अंदर हम्म, कि बस इनको बहुत अच्छा, बहुत एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल देते हुए, पढ़ाते हुए इनको जल्द से जल्द कहीं दूर भेज दें, तो अग- स्केप है ये एक्चुअली। और इस स्केप का रिज़ल्ट जो है वो बहुत तकलीफ़देह है फिर। अगर ये प्लान किया होता कि बच्चों को उनके हिस्से के काम खुद करने सिखा दिए होते जी, और वो खुद अपने काम और अपने आगे बढ़ने का सारा सामान और जो सफ़र है वो खुद करते जी, और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए अपने इर्द गिर्द कोई ऐसा निज़ाम बनाया होता जी, जिसमें कि अकेलेपन से ये तकलीफ़देह ज़िंदगी का अख्तिताम सामने ना आता, बल्कि इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग स्पोर्ट में मौजूद होते, स्पोर्ट स्टाफ मौजूद होता, जी, जी, तो कभी भी ये तकलीफ़देह वाक़या इस तरह से रूनुमा ना होता। बहुत मुमकिन है जी, जी, कि उनकी ज़िंदगी बच जाती जब कभी किसी लम्हे वो किसी तकलीफ़ में होंगी। वैसे तो ज़िंदगी और मौत अल्लाह के इख्तियार में है, जी, जी, लेकिन और हर ज़ीरो ने मौत का जायका चखना है। जी, लेकिन इंसान को ही अल्लाह ने अक्ल समझ दी है कि उसके मुताबिक ज़िंदगी को बीमारियों से बचाने के लिए भी अब इलाज भी मौजूद है, जी, किसी अटैक से भी बचा जा सकता है। जी, जी, तो बहुत मुमकिन है कि किसी ऐसे ख़तरे को प्रिवेंट किया जा सकता अगर इर्द गिर्द कुछ लोग होते। जी, जी, लेकिन हुआ ये कि उन्होंने ये सोचा कि मैं अपना सब कमाया हुआ तकसीम कर दूं अपनी ज़िंदगी में, उनको दे दूं, उनकी ज़िंदगी आसान हो जाए। जी, तो और ये भी पता चला कि वो बहुत सारे दूसरे लोगों की भी मदद करती थी। जी, 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 बिल्कुल, अच्छा, अब बिल्कुल। ये जो चीज़ है कि इतनी इस एज में वो दूसरों की, उनका नज़रिया ये था कि दूसरों की ज़िंदगियां मेरे हाथों बेहतर होती रहें, कहीं हुँ, ना कहीं अपनी ज़िंदगी पर पूरी तवज्जो ना दे सकें जी, जी, और उसके नतीजा में ये तकलीफ़देह वाक़या हुआ। हुँ, बड़ी ही ख़ास इसमें से जो हमें बात समझ में आती है वो ये है कि अपना भी हक समझें। जी, अ, जैसे है ना कि अगर आप सफ़र कर रहे हों जी, और आपके साथ एक बच्चा है, तो आपने अगर बेल्ट बांधनी है तो आप पहले किसे बेल्ट बांधेंगे? खुद को। इसलिए कि आप खुद अपनी अपनी हिफाजत करेंगे तो आप बच्चे हुँ, को बचा जी, जी, पाएंगे और उसकी बिल्कुल। हिफाजत कर पाएंगे। बिल्कुल। अच्छा मोहसिन साहब, एक टाइम था, जैसे मैं याद करूँ अगर, तो मुझे हॉस्टल में अगर आके पढ़ना पड़ा ना, हम्म, तो ये भी बहुत डिफ़िकल्ट डिसीजन होता था पेरेंट्स के लिए कि अपनी नज़रों से इस हद तक दूर करो, हम्म, जिस पे कि आप हफ़्ते में 2 बार पेरेंट्स के पास आ सकते हैं। हर पर्पज़ है फॉर टाइम बीइंग स्टडीज़ जी के लिए। जी मगर देखें टाइम कैसे चेंज हुआ। जी अच्छा, दही इलाकों में अगर हम देखें तो वहाँ पे तो जो बच्चे थे जी बेसिकली उनको इतना ज़्यादा एक जिसे कहते हैं ना जिम्मेदारियां दे देते हैं पेरेंट्स छोटी जी सी एज में। वो कहते हैं कि बच्चों ही का बेसिक पर्पस ही औलाद का ये है कि हमें फैसिलिटेट करेंगे। जी जी जैसे डॉक्टर साहब भी अक्सर, डॉक्टर सदाकत अली भी अक्सर ये बात करती है ना कि वहाँ पे कोई शेम नहीं होती है औलाद को लेके। जी ये जी जो थोड़ा शहरी इलाके हैं ना हमारे अर्बन एरियाज, उनके अंदर ये ज़्यादा ही ज़ोर पकड़ गया रुझान कि बस पढ़ाओ लिखाओ और बाहर जाओ, जी और बाहर निकाल दो और दूर कर दो, साडा अल्लाह वारिस है। तो फिर देखें जब हम इस सोच के साथ ऑपरेट करेंगे तो ऐसे वाक़यात बढ़ेंगे। जी 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 हम खुद से दूर करेंगे अगर अपने लव्ड वन को। जी तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि ओल्ड एज में दे विल लुक आफ्टर, वी कैन मतलब लुक आफ्टर बाय सो मेनी अदर स्टाफ्स और बाकी चीज़ें। एक्चुअली तो जो इमोशनल आपको नीड है ना, जी जो आपको जो डोपामिन का रश आपके लव्ड वन से आपको मिल सकता है, जी वो भी तो मिस हो जाता है। एग्जैक्टली आपकी खुशी, आपका थोड़ा एंडोर्फिन का, यानी पर्पस जो है आपका जी पेरेंटहुड, वो यही तो है कि औलाद आपके लिए बाइसे सुकून हो, जी जी दिल का आराम है, हम्म, आंखों की ठंडक हो, ये है ना पर्पस। जी मगर जब आप ये सब चीज़ें जस्ट फॉर सेक ऑफ कि इनका फ्यूचर हो जाए, हम्म, आप उनको अपने से दूर कर देते हैं। और ये और सिखाते नहीं कि उनका भी, आपका भी उनके ऊपर कोई उनके हक है। ऊपर बिल्कुल हक है, बल्कि ये सिखा देते हैं कि साइड फिक्र नहीं करनी। हम्म हम ये सिखा रहे होते हैं ना हम्म ज़्यादातर हमारे पेरेंट्स, हम्म कि खैर है काफ़ी गुजर गई है। अब मतलब इनके केस में अगर मैं कहूँ मुबालगा
ना हो अगर ये, तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये कहती होंगी कि मेरी फ़िक्र नहीं करें आप लोग। जी, और जी, कहीं न कहीं पे कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली बच्चों ने ये ले सीख लिया होगा कि शी कैन हैंडल हरसेल्फ वेरी वेल। जी, जी, और ऐसे मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं लाइफ में अपने इर्द गिर्द भी, अ, जो कि अक्सर पेरेंट्स इस तरह के मैसेजेस दे रहे होते हैं कि मेरा अब क्या है, बस ठीक हुँ, है, खैर है। और बच्चों को तो थोड़ा सा मार्जिन ही चाहिए, जी, क्योंकि वो जिस एज में हैं जी, उनकी एनर्जीज बहुत हाई होती हैं, उनके सामने बहुत चैलेंजेस होते हैं, उनके ऊपर उनकी अपनी बीवी बच्चों की या जिम्मेदारियों का बोझ होता है। जी, तो जी, उसमें उनको इतना सा कुशन मिलना भी बहुत बड़ी बात होती है। एग्ज़ैक्टली। तो आहिस्ता-आहिस्ता फिर वो फॉर ग्रांटेड लेते हैं, और फिर हम ये कहते हैं कि जी ऐसे केस में इनको पूछा नहीं गया होगा। तो ये ज़रा दोनों तरफ के ही मसाइल होते हैं। मैं ये भी सोच रहा था कि यानी पूरा 1 हफ़्ता जी। जिन लोगों से उनके राब्ते रहे उन्होंने कई लोगों ने उन्हें कॉल की होगी, जी, जी, जी। कई लोगों ने मैसेजेस किए होंगे, जी, बिल्कुल मोहसिन। लेकिन कॉल के पिक ना होने पर जी, मैसेज का के अनअटेंडेड रहने पर जी, बहुत मुमकिन है कि कुछ लोगों ने आके दरवाज़ों पर दस्तक भी दी हो। जी, जी, दस्तक पर दरवाज़ा ना खुलने पर जी, हम लोग पहला गुमान ये करते हैं, हमें शिकवा पैदा होता है कि जी, दूसरा जी, जवाब नहीं दे रहा। जी, जी, अच्छा, दूसरे की खैरियत के बारे में भी हमें सोच लेना चाहिए। जी, यानी जैसे पिछले दिनों इत्तेफाक ऐसा हुआ कि कोई एक शख्सियत थी जिनको मैं बाकायदगी से कई सालों से सालगिरह की मुबारकबाद दे रहा था। जी, तो जी, इस दफ़ा जब उनको सालगिरह की मुबारकबाद ना दे पाया, जी। तो उनका गिले का मुझे मैसेज आ गया कि आपने मुझे सालगिरह विश नहीं की। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा, इत्तेफाक देखें कि वो मैसेज भी मैं जो है वो बरमौका बरवक्त उसको आंसर ना दे पाया, और दूसरे तीसरे दिन जी। उन्होंने एक और शिकायत का मैसेज किया हुँ, हुँ। और उन्होंने कहा जी कि आपने ना सिर्फ मुबारकबाद ना दी, बल्कि आपने मैंने जो शिकवा किया कि आपने मुबारकबाद नहीं दी, आपने उसका भी जवाब नहीं दिया। अच्छा। अच्छा, और मैं सोचने लगा, मैंने उन्हें जवाब दे के ये कहा कि मैंने कहा आपके ज़हन में ये ख़्याल क्यों नहीं आया कि मैं इनकी खैरियत पूछ लूँ? हुँ। यानी अगर किसी के ट्रैक रिकॉर्ड में आपको केयर देना है, जी। तो अगर कोई किसी एक मौके पे वो आपको केयर ना दे, जी, जी, ना जी। दे सके, जी, जी, जी। तो उसके बारे में पहला शिकवा नहीं पैदा होना चाहिए। पहले पहला फ़िक्र पैदा होना चाहिए। फिर ये सवाल पैदा होना चाहिए कि जी। फ़िक्र हुँ। पैदा होनी चाहिए कि वो क्या उसका हाल कैसा है? बिल्कुल, बिल्कुल, लेकिन हम सब ने ये सीख लिया है, हम रिसीविंग एंड पे रहना चाहते हैं। बिल्कुल। हम चाहते हैं कि हमारे बारे में तो लोग बहुत केयर दें, हुँ, फ़िक्र करें, हुँ। तवज्जो दें, जी, लेकिन हमारे ऊपर ये ज़िम्मेदारी आयद ना हो। नहीं हो। बिल्कुल। सो ये जनाब आज की बातें आपसे, लेट्स टॉक विद विलिंग वेज, आपसे डिस्कशन का फोरम, आपसे बातें, आपका जो फीडबैक हम तक आता है उसका बहुत शुक्रिया, आपकी कॉल्स भी, मैसेजेस भी, और आपका पूरा हफ्ते पर फैला हुआ जो सारा फीडबैक है हमें अच्छा लगता है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप हमें ज्वाइन करते हैं, और आप में से अक्सर जब बाद में भी पूरा हफ्ता कॉल करते हैं तो इस शो की कोई किसी न किसी बात का हवाला जब देते हैं तो सच पूछें तो हौसला भी बढ़ता है जी, और खुशी भी बहुत होती है। बिल्कुल। और मोहसिन साहब जब वो फ़ीडबैक मेरे साथ शेयर करते हैं, जी, तो फिर मुझे भी बड़ी खुशी होती तो मेरे ख्याल है खुशी-खुशी फिर इजाज़त लें। है। आपसे इजाज़त चाहते हैं, और इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे अगले सैटरडे। यू आस्क फॉर इट का एक बहुत अहम शो आज शाम 7 बजे विलिंग वेज के लाहौर स्टूडियो से डॉक्टर सदाकत अली के साथ देखना मत भूलिएगा। आपके लिए और हमारे लिए लर्निंग का एक और खूबसूरत मौका आज शाम बनेगा। इजाज़त चाहते हैं आपके लिए ढेर सारी दिल से खुशहाली की दुआओं के साथ। अल्लाह हामिद नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।